नेहा सिंह राठौर, भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर, ये लड़की वाकई गजब है। जैसे कहते हैं ना, लड़की में आग है। पुलिस पहुंच गई थी उसके घर में। जी हां, न सिर्फ उसके घर में बल्कि उसके ससुराल में भी पुलिस पहुंच गई थी, सिर्फ इसलिए कि कानपुर देहात में बुलडोजर चलता है, 2 हिंदू महिलाएं मारी जाती हैं। नेहा उस पर यह गाना सुनाती है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है, मीडिया उसे परेशान करती है, मगर क्या वो लड़की थम रही है? नहीं, वो लड़की नहीं थम रही है। दूसरी तरफ ये 3 पापा की परियां कपिल शर्मा शो में पहुंच जाते हैं। कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि कपिल जी, आप तो पहले से कॉमेडियन थे, 3 और कॉमेडियंस को लाने की क्या जरूरत है? नेहा सिंह राठौर और पापा की परियों के बीच का क्या फर्क है दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे पहले जब पुलिस नेहा के घर पहुंची थी ना, उसके अगले ही दिन यह वीडियो सामने उभर कर आया था। 2 चीजें हुई थी। नेहा इस कदर स्ट्रेस में आ गई थी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा था। देखिए किस तरह से लेटी हुई हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस लड़की में आग है। और फिर समानांतर तौर पर खबर यह भी आती है कि दृष्टि आईएएस के लिए काम कर रहे उनके पति को नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैंने उस वक्त भी कहा था, उन दोनों घटनाओं में कोई लिंक है या नहीं है मैं नहीं जानता। यानी कि पुलिस नेहा राठौर के घर पहुंचती है और उनके पति को नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्या इन दोनों में कोई लिंक है मैं नहीं जानता हूं। मगर नेहा क्या करती है दोस्तों? नेहा बेरोजगारों के लिए आवाज को और बुलंद करती है। मैं चाहूंगा आप इनके इस ताजा वीडियो की एक छोटी सी झलक देखिए, किस तरह से अपने जुनून में, अपनी मस्ती में वो युवाओं को अपने साथ ले रही है, उनके मुद्दों को उठा रही है, जो कायदे से पापा की उन 3 परियों को करना चाहिए था। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप नेहा को सुनिए। अरे पढ़त पढ़त झारी गईल जानी पर के बार, नौकरी कहिया मिली, किया ही दादा कहिया मिली, दूलरुआ बबुआ भैले भार, नौकरी कहिया मिली, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। वाह नेहा, मैं सिर्फ ताली बजा सकता हूं और कुछ नहीं। और मैं यही कह सकता हूं कि इस जुनून को बदस्तूर जारी रखना। दोस्तों, आप जानते हैं जब नेहा स्ट्रेस के चलते अस्पताल चली गई थी, मैं जानता हूं उसके 1 या 2 दिन बाद लखनऊ में आज तक का एक कार्यक्रम था, साहित्य आज तक। कायदे से उस शो में राजनीतिक सवाल नहीं होते, मगर आप जानते हैं इस शो में क्या हुआ? नेहा सिंह राठौर को बेवजह कटघरे में रखने की कोशिश की गई। जो एंकर था वो लगातार नेहा से यह सवाल पूछ रहा था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, एक अच्छा काम तो गिनवा दीजिए। और वो खुद अपनी तरफ से कह रहे थे, देखो केंद्र में जो मंत्री उसके बेटे मोनू मिश्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने काम किया, कितना बड़ा काम कर दिया। नेहा इस कदर नाराज हो गई थी कि वो कार्यक्रम छोड़कर चली गई। मैंने उस वक्त भी उस एंकर से यही सवाल पूछा था, आज फिर दोहराऊंगा, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई किया करो। मोनू मिश्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती अपनाई थी। क्या उस एंकर या उस चैनल ने जो कानपुर देहात में हुआ उस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया था? क्योंकि उन पापा की 3 परियों में से एक, याद कीजिए दोस्तों, वो जो 3 परियां कपिल शर्मा शो में दिखाई दी, उनमें से एक मैं नहीं भूला हूं। जब बुलडोजर चलता है और उसके जरिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ करनी होती है, तब ये लोग कुछ और कहते हैं। मगर जब कानपुर देहात में बुलडोजर चला और 2 हिंदू ब्राह्मण महिलाएं मारी गईं, तो उसका दोष पापा की वो परी अफसरों पर मढ़ रही थी। तब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर इसका दोष नहीं मारा जाएगा या उसको इसका श्रेय नहीं दिया जाएगा। याद है कि नहीं आपको? उन पापा की 3 परियों की हरकतों की मैं बात करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पापा की उस परी ने जो कपिल शर्मा शो में गई थी, उनके दोहरे मापदंड किस तरह से सामने उभर कर आए थे। सुनिए। क्या मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए योगी मॉडल ही उपाय है? आज शाम 5 बजे दंगल में इसी बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बुलडोजर बाबा क्या बनेंगे बोम्बई?
यूपी सरकार की बुलडोजर नीति के बहाने क्या गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी? ये सवाल आज शाम 5 बजे दंगल में हम पूछने वाले हैं। यानी कि अगर बुलडोजर के जरिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को फायदा पहुंचाना है तो पूरी तरह से उन्हें क्रेडिट दो, श्रेय दो, मगर अगर हिंदू ब्राह्मण महिलाएं मारी जाएं तो अफसरों पर उसका दोष मढ़ दो। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं कपिल शर्मा शो में आज तक की ये 3 एंकर्स जो गई थी। मैं क्या कह रहा हूं, इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं दोस्तों? इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक नेहा सिंह राठौर अकेली, उसके पीछे कोई चैनल नहीं है, उल्टा चैनल्स जो हैं उस पर निशाना साध रहे हैं। वो आपकी आवाज उठा रही है, बेरोजगारों की आवाज उठा रही है, युवाओं की आवाज उठा रही है, बावजूद इसके कि उस पर निशाना साधा जा रहा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो जहर भरा हुआ है, जो कचरा है, जो अश्लीलता है, उसको लेकर नेहा सिंह राठौर एक जंग समानांतर तौर पर लड़ रही हैं, जिसके चलते निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार्स उस पर निशाना साधते रहते हैं, मगर वो रुक नहीं रही है, थम नहीं रही है, अकेले आगे बढ़ रही है। और ये पापा की 3 परियां जिनके पीछे पूरा एक चैनल है, ये कुछ नहीं कर रही हैं। कपिल शर्मा अपने शो में जिसे मर्जी बुलाएं, जाहिर सी बात है, ये उनका अधिकार है, मगर मैं ये समझना चाहता हूं कि पत्रकारिता का नाम तुम लोगों ने किस तरह से रोशन किया है। इनमें से एक याद कीजिए, 2000 के नोट में इन्होंने चिप ढूंढ लिया था, पत्रकारिता का नाम इस तरह से रोशन किया था। यही नहीं, वर्ल्ड कप जीतने का श्रेय कि भाई मोदी जी दिलाएंगे वर्ल्ड कप, इस तरह के कार्यक्रम। पापा की दूसरी परी जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया जा रहा था तो पहुंच गई थी, और जो उनकी पूरी रिपोर्टिंग थी वो प्रो बुलडोजर थी। वहां मौजूद लोग कह रहे थे कि मैडम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर पर रोक लगाओ, आप ये बात अपनी रिपोर्टिंग में क्यों नहीं कहती? वहां लोग उनसे यह भी कह रहे थे कि यहां हिंदू और मुसलमान बहुत अच्छे से घुल मिलकर रहते हैं, आप यहां क्यों जहर घोल रही हैं? मैं यह भी पूछना चाहता हूं पापा की उन परियों से कि वो पापा की कौन सी परी थी जो जहांगीरपुरी पहुंच गई थी, बुलडोजर पर चढ़ गई थी, इसलिए क्योंकि उनके पति का ट्रांसफर जो है नॉर्थ ईस्ट किया जा रहा था, और वो जहांगीरपुरी सिर्फ इसलिए पहुंची ताकि उनके पति का ट्रांसफर रोका जा सके। कौन सी पापा की परी वो थी? पापा की 3 परियां जो कपिल शर्मा के शो में दिखाई दी, उनकी क्या हकीकत है मैं आपको बतला चुका हूं। और एक तरफ नेहा सिंह राठौर, वो अकेली लड़की जो पत्रकार भी नहीं है, एक भोजपुरी गायिका है, मगर अपने गाने के जरिए, अपनी इस प्रतिभा के जरिए, अपने स्वरों के जरिए, अपनी वाणी के तेज से वो इस देश के मुद्दे उठा रही है, इस देश के जरूरी मुद्दे उठा रही है जो कायदे से पत्रकारों को उठाना चाहिए। मगर पापा की परियां इस कदर नतमस्तक है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प मिसाल है। इन तीनों के साथ मैं काम कर चुका हूं दोस्तों, और मुझे याद है जब मैं एबीपी न्यूज में काम कर रहा था तब इनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक रोड शो में गई थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऑन एयर टीवी पर लोगों ने इन्हें सुना यह कहते हुए कि मोदी जी ने अभी अभी मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ हाथ हिलाया। जी हां, इनकी बस यही पत्रकारिता है, इनकी जिंदगी का एक कोई मकसद है। वो फिल्म थी ना गैंग्स ऑफ वासेपुर, एक कोई मकसद है इनका कि प्रधानमंत्री इनकी तरफ देख लें, प्रधानमंत्री ट्विटर पर इन्हें फॉलो कर लें, प्रधानमंत्री इनके साथ एक सेल्फी खिंचवा लें। बस इन पापा की परियों का इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और एक वो नेहा सिंह राठौर जो तमाम स्ट्रेस में रहने के बावजूद आपके मुद्दे उठा रही है। फर्क देखिए एक नेहा सिंह राठौर और उन 3 पापा की परियों के बीच। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।